हे भगवती माँ, मैंने भी अपने कियान के लिए छुपकर व्रत रखा है। मैं बस आपसे इतना मनाती हूँ, अगले जन्म में कियान मेरी कोख से जन्म ले, ताकि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक हो और कोई उसे मुझसे अलग ना कर पाए। मुझे उसके कल्याण के लिए व्रत और पूजा कभी यूं छुप कर ना करना पड़े। मैं तो अपने दिल को मार कर कियान से दूर जा रही हूँ। माँ, मेरे कियान को हमेशा अपनी शरण में रखना, उसकी सुरक्षा करना, उस पर आने वाले हर संकट को दूर करना माँ। जो कोई भी मेरे कियान की हानि करने का इरादा रखे, उसे हरगिज़ कामयाब न होने देना। जय माँ भगवती। यस मैम, आप कौन है? आपको किससे मिलना है? अनुष्का, अनुष्का से मिलने आई हूँ। वो इसी घर में है ना? जी मैम। मैम रुकिए प्लीज, अंदर पूजा चल रही है। आप एक काम कीजिए, यहीं पे वेट कीजिए, मैं उनको जाके बोलता हूँ। ये अनुष्का तो सच में करोड़पतियों के घर में छुपी हुई है। पक्का इन्हें भी लूटने आई होगी। सबको बता दूंगी इसकी असलियत। पर है कहाँ कमीनी? लगता है आरती खत्म होने में थोड़ा टाइम जाएगा। क्या करूं? जानवी मैम, मेन डोर पे एक लेडीज आई है जो कि अनुष्का मैम से मिलना चाहती है, पर अनुष्का मैम तो अभी इस वक्त पूजा में है। क्या? कुछ समझ नहीं आया। कौन आया अनुष्का दी से मिलने? एक लेडीज आई है। ऐसा करो, आप जाइए, मैं देखती हूँ कौन है। जी जाइए। अनुष्का दी से मिलने आई है? हाँ। वो इस वक्त पूजा में है। क्या? वो कैसे जानती हैं आप उन्हें? मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। वो काफी अपनी हरकतों में मशहूर है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो अनुष्का दी ना इस वक्त उसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। बहू, क्या हुआ? अरे आरती चल रही है, कितनी जोर जोर से बात कर रही हो? आरती के बीच में बात करना अनुचित माना जाता है। इन्हें बैठने को कहो, आरती का समापन होने वाला है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आप यहाँ थोड़ी देर वेट कीजिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। अब आप अपने स्थान में खड़े होकर 5 बार परिक्रमा कीजिए और भगवान बाल कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए कि आपका बालक हमेशा हर बुरी बला से बचा रहे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खंगणिः ते कागुं सहस्रयोजनेव धनमानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च जन्मांतर सहस्रेषु।
ये साहूकार सुनीता यहाँ कैसे आ गई? ये तो मेरी असलियत का भोंपू बजा देगी सबके सामने। कौन है ये औरत और ईदी को कैसे जानती हो? पूजा की बात पता चली जाएगी। अरे भैया नाश्ता पानी तो उधर रहेगा, जरा एक बात बताओ, ये आजकल बुंदेल हाउस में चल क्या रहा है? देखो वैसे बात छुपाने वाली नहीं है, हमें सब पता है। उनका बेटा आ रहा है ना, वो एक घर में दो बहनों के साथ रह रहा है किसी छत के नीचे। एक तो उसकी पत्नी है और एक है उसके बच्चे की माँ। बता बता, मालिक ना थोड़ी आने वाले हैं, डर मत, बोल बोल। अरे बताओ क्या शर्मा रहे हो, बता दो यार। हाँ जीजू, यस, घोषणा पत्र की फाइल रेडी हो गई है, बस वही लेके पाल के कैबिन में जा रहा हूँ जहाँ उनके पार्टी मेंबर्स बैठे हुए हैं। क्या वैसे तो बड़ा नाज है इन्हें, पुरखों से चले आ रहे बुंदेला खानदान के नाम और रुतबे पे। अरे नहीं भाई, काय का नाम काय का रुतबा। हाँ, अपने बाप की नाक तो कटवा दी, अपने बाप की नाक के नीचे दो दो औरतों के साथ रह रहा है यहाँ पर। आप नाम रुतबे की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई एक बात बता, ये जो आ रहा है ना, ये रात को कमरे में सोता किसके साथ है? अपनी पत्नी के साथ या फिर जिसने बच्चे को जना उसके साथ? या फिर आपसे अंडरस्टैंडिंग, सहमति, एक रात एक बहन के साथ और दूसरी रात दूसरी बहन के साथ। क्यों भाई? क्या कहा तुमने? हाँ? हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? रस्म के अनुसार पहले आरती की थाल को पूरे घर में घुमाना होता है। पंडित जी, आरती की थाल दीजिए। जाओ बेटा, खेलो। अरे ये औरत कौन बैठी है हमारे घर में यूं मेम साहब बन के? वो अनुष्का दी से मिलने आई है, कह रही थी। क्या? क्या करूं, क्या करूं, कैसे बचाऊं अब अपने आप को? अनुष्का तो पिछले 5 सालों से कोमा में, तो फिर अचानक ऐसा कौन है जो उसे ढूंढता हुआ अब यहाँ आया है? वाह, अब ये कोमा की झूठी कहानी बता के उल्लू बना रही है लोगों को। अभी खोलती हूँ पुलिस की। ये ठीक नहीं लगती, औरत किसी लालच से तो नहीं आई है यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। ये इतनी सारी मधुमक्खियां कहाँ से आ रही है? गुड़िया, संभालो, संभालो, संभालती नहीं। संभाला। अरे तुम लोग अपने अपने रूम में जाओ, बाहर नहीं निकलना। कियान, कियान, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कियान, कियान, कियान।
जल्दी जल्दी प्रिंस, जल्दी चलो। जल्दी जल्दी बेसमेंट रोल वालों को बुलाओ जल्दी। जी सर। वासिनी कियान को संभालना। वासिनी अंदर आओ जल्दी। जाओ जाओ सब अंदर। तुम कहाँ जा रही हो? दादाजी मुझे जल्दी से जाके घर पे वो धूप जलाना है ताकि इतना रिस्क मत लो, नौकर संभालेगी। जानवी अंदर आ जाओ। नहीं दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। ये देखिए आप जाइए अंदर, मैं कह रही हूँ बंद कीजिए। आज तेरी सच्चाई मैं सबके सामने लाके ही रहूंगी। क्या? कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं, अपना मुंह बंद रखेगी, समझी? तुझे क्या लगा ये मधुमक्खियों का झुंड यहाँ पर अपने आप से आ गया? नहीं, ये मधुमक्खियों का छत्ता मैंने तोड़ा। जानबूझकर ये भगदड़ मचाई, हल्ला मचाया ताकि तू अपना मुंह बंद रख सके। सुन, मैं यहाँ पर अपने बेटे कियान पर हक जताने आई, जो इस अमीर खानदान का वारिस है, और तू अपना मुंह खोल रही है। खबरदार जो तूने अपना मुंह खोलने की कोशिश की। क्या ही हो? हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जान से मार दूंगा। कैसे कह दिया? हाँ? मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम शायद जानते नहीं मैं कौन हूँ और हमारी बात का बुरा क्यों मान रहे हो? पहले अपने क्रिया में झांकिए। अपने बाप की नाक कटवा दी, अपनी बाप की नाक के नीचे दो औरतों के साथ रह रहे हो। हमारी बात मानो ना, जिसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया ना, पैदा किया ना, उसको रख लो। वो जानवी ना, उसको लात मार के निकाल दो। जानवी पत्नी है मेरी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जानवी के बारे में ऐसा बोलेगा, हाँ? तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जान से मार दूंगा, आज तू बचेगा नहीं।
आर्या सर रुक जाइए, घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं कैसे मधुमक्खी का छत्ता टूट गया है और उसमें से मधुमक्खियां निकलकर पूरे घर में फैल गई है। मधुमक्खी, जानवी, कियान, पांचाल जी, अरे अरे पांचाल जी, आपकी हालत किसने की? अरे कुर्सी लाओ, चल उठाओ उसको, संभाल। हाँ, क्या हुआ? What happened? अरे किसने किया ये? आपके बेटे आर्यमन बुंदेला ने। वो सुनीता, अगर मैं अपने बेटे कियान को इतने बड़े खतरे में डाल सकती हूँ तो तू क्या है मेरे लिए? तुझे तो मैं एक झटके में मार सकती हूँ, समझी? तू अपना मुंह बंद रखेगी और वो जो तेरे चिल्लर 5 लाख रुपए है ना, उसके बदले मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगी, 10, समझी? अपना मुंह बंद रखेगी। बोल, अपना मुंह बंद रखेगी ना? बोल। मेरी कसम बोल। अरे सुनीता जी, आप ठीक तो है ना? दादाजी, कियान, जानवी, कियान बेटा, आओ बच्चों। नहीं, ये मधुमक्खियां। दादाजी, आ जाओ। दादाजी, होटल में था, पता चला मुझे कि घर पे मधुमक्खियां। पता नहीं कहाँ से आई थी। ठीक है ना आप लोग? हाँ बेटा, आप सब ठीक है। बस बेटा समझो, बाल बच गए मधुमक्खियों से। यार, मधुमक्खी ने आपको की काटा तो नहीं ना? हाँ? नहीं, मुझे जानने बॉस, बहादुर से बचाया परदेश से ठक्कर। मैं भूल कैसे गया? आपकी जान के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। प्रिंस, आप ठीक हो? हाँ बेटा, हम भी ठीक हैं। सब ठीक है बेटा। माँ भगवती की कृपा से कोई अनहोनी नहीं हुई। लगभग सारी मधुमक्खियां चली गई। हमने पेस्ट कंट्रोल को भी बुलाया था। अब मधुमक्खियां नहीं है, मतलब सब कंट्रोल में। थैंक गॉड। वो जानवी नहीं दिख रही। जानवी कहाँ है? जानवी शायद ऊपर है। ऊपर? अनुष्का ठीक है कि नहीं देखने के लिए गई होगी शायद। ऊपर क्यों है वो? इस वक्त तो उसको कियान के साथ होना चाहिए ना बेटा। बेचारा इतना घबराया हुआ है। कियान, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जाने तो क्या हुआ, आपके हीरो पापा तो है ना आपके साथ। आप रूम में जाओ, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ओके पापा। जाओ, आता हूँ मैं। ठीक है बेटा। ईश्वर। अरे जानवी, मैं बस चेक कर रही थी कि सुनीता जी को कहीं मधुमक्खियों ने काट तो नहीं लिया। आप ठीक है ना सुनीता जी? चलिए उठिए, आइए। ठीक है ना आप? जानवी, मेरे कियान को कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो से मधुमक्खियों ने? बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कियान नीचे बिल्कुल सुरक्षित है। हमारी बहादुर बहू ने घर में कापूर लगा के लगभग सारी मधुमक्खियों को भगा दी। कियान ने बताया मुझे कि कैसे तुमने उसे बहादुरी से बचा लिया और मधुमक्खियों के सारे डंक अपने ऊपर ले लिए। शाबाश बेटा, माँ भगवती की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। जानवी,
थैंक यू सो मच। तूने इतनी बहादुरी से मेरे कियान को बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दी ये सब छोड़िए ना, आप मुझे ये बताइए कि 5 साल से आप कोमा में थी और आप पूरी दुनिया से एकदम अलग हो गई थी, अपने परिवार से अलग हो गई थी, तो फिर सुनीता जी आपको कैसे जानती है? मतलब वो अचानक किस तरह आपसे मिलने आई? कौन है ये? तूने बिल्कुल ठीक कहा जानवी। मैं जब कोमा में थी तो पूरी दुनिया से अलग हो गई थी, लेकिन सुनीता जी से तो मैं तब मिली थी जब मैं चंडीगढ़ में जॉब किया करती थी। मैं इनके घर में पीजी में रहा करती थी, फैमिली से दूर। एक बहुत प्यारा बंधन सा बन गया था इनसे, है ना सुनीता जी? हाँ हाँ, अनुष्का तो मेरी छोटी बहन जैसी है। और देखो, मैंने इन्हें ढूंढ निकाला और इन्हें कांटेक्ट किया, तो ये आज ही मुझसे मिलने आ गई। कितना प्यार करती है मुझसे। थैंक यू सुनीता जी, आप मुझसे मिलने आए। थैंक यू। अरे मुझे कितनी तसल्ली, कितनी खुशी हुई है अनुष्का तुझे देख के। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। हाँ, अब मैं निकलती हूँ, फिर बाद में आऊंगी मिलने। अभी मधुमक्खी की वजह से आप लोग भी काफी परेशान होंगे ना? हाँ, अपना ध्यान रखिए। बहुत बड़ा संकट टल गया। अरे जानवी बिटिया, ये क्या है? कितने सारे मधुमक्खियों के डंक हैं। तुम्हें तो मलहम लगाना चाहिए। आओ आओ मेरे साथ आओ। बड़े धड़ल्ले से आई थी ना सुनीता, तो मिनट में काबू में कर लिया मैंने उसे। ये बाजी तो मैं मार कर ही रहूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे।